दोस्तों, मोटापा एक प्रकार का भयंकर बीमारी बढ़ते जा रही है। इसको देखते हैं कि आजकल पार्क में या अत्यधिक दवा का एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि मोटापा को आप तेजी से कम करें। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से तेज गति के साथ अपने बढ़ते हुए मोटापे को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आज ऐसे नुस्खे के विषय में बात करेंगे कि मोटापा क्या है, इसके होने के पीछे क्या कारण होता है और आसानी से घरेलू नुस्खे से आप इसे किस तरह दूर कर सकते हैं। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जयबालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं। हमारे चैनल पे पहली बार हैं, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वजन बढ़ने के पीछे जो कारण होते हैं वो जान करके हैरान हो जाएंगे। वजन जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सीरियस हो जाते हैं। ऐसे में आप समझें कि बढ़ते हुए वजन के पीछे कारण होता है अस्वस्थ खान पान, यानी कि ज्यादा कैलोरी वाले फूड्स का इस्तेमाल करने से वजन बढ़ने लगते हैं। ज्यादा वसा वाला भोजन भी इस्तेमाल करने से वजन बढ़ने लगते हैं। दूसरा, शारीरिक एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। शारीरिक क्रियाकलाप में गति कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका कैलोरी खपत नहीं हो पाता है और वजन उनका गेन तेजी से होने लगता है। पेट बाहर की ओर निकलने लगते हैं, शरीर मोटा होने लगते हैं। ऐसे मोटा हो जाते हैं कि कुछ भी काम करने के बाद उनकी काम करने की इच्छाएं भी कम हो जाती है। चाहते भी हैं, अगर इच्छा भी होती है तो शरीर का वजन बढ़ने से उनकी क्रियाकलापों में काफी परेशानियां हो जाती है। ऐसे में आप दूसरा कारण होता है, इसको भी समझिए कि जो खान पान, बाहर का भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ भी खा लेने की आदतें होती है कि मैदा से बना हुआ सामान, ज्यादा वसा, तेल से बना हुआ सामान, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करने से भी ये बीमारियां होती है। ऐसे में एक्स्ट्रा खाना खाने से बचें और वसा, मैदा वाली चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मोटापा को कम करने के लिए पहला जो नुस्खा है वो दालचीनी और गर्म पानी का प्रयोग करें। दोस्तों, दालचीनी हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करीब करीब सभी घरों में गर्म मसाले के रूप में की जाती है। इस छोटी सी दालचीनी लकड़ी के अनगिनत फायदे हो जाते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होने के साथ साथ इसमें मोटापा कम करने वाले गुण भी होते हैं। इन्फ्लामेशन को कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। ऐसे में 200 ग्राम पानी में आप 15 से 20 ग्राम दालचीनी को उबालें। उबले हुए को चाय के तौर पे खाली पेट सुबह आप इसे लें। ऐसा अगर 15 से 20 दिनों तक करते हैं तो पेट की चर्बी तेजी से गलने लगेगी, इन्फ्लामेशन कम होने लगेंगे, यहाँ तक कि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ में भी तेजी से सुधार होगा। ऐसे में मोटापा दूर करने के लिए दालचीनी और गर्म पानी का प्रयोग काफी ज्यादा कारगर नुस्खा माना जाता है। इसका इस्तेमाल सदियों से लोग करते आते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी बैक्टीरियल गुण, एंटी फंगल गुणों के आधार पर इसके गरम मसालों में एक अच्छी दी गई है। इसकी संज्ञा इस रूप में दी जाती है। नंबर 2, अदरक और शहद का इस्तेमाल करें। अदरक और शहद को 1 गिलास गर्म पानी में खौलाएं। जब पूरी तरह अदरक पक जाए तो आप इसे पिएं। ऐसा अगर करते हैं तो आपकी मोटापा तेजी से कम होने लगती है। अदरक और शहद के इस्तेमाल से बॉडी में चयापचय क्रिया तेजी से होने लगती है और मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही से काम करने लगता है। अतिरिक्त वसा जो होती है हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगती है। इतना ही नहीं, तेज भूख लगने की क्षमताएं भी कम हो जाती है और लिवर का डाइजेस्टिव हेल्थ में भी सुधार होता है। इतना ही नहीं, अगर इस अदरक और शहद का इस्तेमाल करते हैं तो उनका बॉडी का दर्द भी दूर होने लगता है। उनकी बॉडी की लिवर की टॉक्सिन भी बाहर निकल जाती है या अन्य रोगों में भी फायदा दिलाता है। यानी सांस संबंधित बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम अगर जल्दी जल्दी लग जाते हैं तो अदरक और शहद उसमें भी फायदा दिलाते हैं। टीबी, दमा, हाफ इन्फ्लामेशन, एड़ी दर्द और शरीर में स्किन डिजीज की समस्याओं में भी ये लाभ मिल जाता है। तो अदरक और शहद का इस्तेमाल सदियों से चली आ रही मोटापा कम करने वाली आसान और घरेलू नुस्खा है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू, गर्म पानी और काली मिर्च का इस्तेमाल करें। इस तीसरे नुस्खे का काफी ज्यादा फायदा मिलता है। इसको करने के लिए 1 गिलास पानी में आप नींबू के 5 से 10 बूंद को डालें और थोड़ी सी 1 चुटकी अदरक डालें। ऐसा करके जब पूरी तरह गर्म हो जाए तो आप पिएं। ऐसा इस होता है कि इसमें काली मिर्च में पाइपेरिन नामक तत्व पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में अतिरिक्त वसा को जमने नहीं देता है। नंबर 2, इस नींबू में
एस्कोर्बिक एसिड नामक न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। नींबू में पाए जाने वाला एस्कोर्बिक एसिड हमारे बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया को सही रूप से करता है। ऐसे में इस तीसरे नुस्खे को आप इस्तेमाल करें। आपके 15 से 20 दिनों तक खाली पेट सुबह आप इसे लें। ऐसा करने से आपकी वजन तेजी से कम होने लगेगी और आपका अतिरिक्त वसा गलने लगेगा, लेकिन ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों, आप सेब का भी इस्तेमाल करें। सेब में पेप्टिन फाइबर नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा मोटापा तेजी से नहीं बढ़ पाता है। बढ़े हुए मोटापा बाहर निकलने लगता है। बॉडी में मौजूद अतिरिक्त वसा इस पेप्टिन फाइबर की वजह से बाहर निकल जाता है। तो प्रतिदिन आप 1 या 2 सेब का इस्तेमाल नियमित रूप से करें। अगर सेब के साथ साथ सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब के सिरके में भी पेप्टिन फाइबर होता है। इसका इस्तेमाल करने से 20 से 25 दिनों में आपके फायदे पूरी तरह नजर आने लगेंगे। इतना ही नहीं, सेब के सिरके या सेब खाने से हमारी बॉडी का लिवर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट हेल्थ, स्किन डिजीज की समस्याएं भी ठीक होने लगती है। बॉडी को एक नई ऊर्जा, एनर्जी भी मिल जाती है। ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पत्ता गोभी में टार्टेरिक एसिड नामक कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे बॉडी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को वसा के रूप में कन्वर्ट नहीं होने देता है। अतिरिक्त वसा जमने नहीं देता है, मोटापा भी नहीं बढ़ते हैं और बढ़े हुए मोटापा बाहर की ओर निकल जाता है। आप पत्ता गोभी को सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, आप जूस के रूप में भी उबाल कर सीधे खा सकते हैं। आप इस तरह इसे इस्तेमाल करें। एटलीस्ट लास्ट में गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गुनगुना पानी सुबह खाली पेट 1 गिलास अगर आप पीते हैं तो आपका लिवर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है, टॉक्सिन भी बाहर निकल जाते हैं और बॉडी से इन्फ्लामेशन भी कम होने लगते हैं। सूजन की क्रिया कम हो जाती है, मोटापा भी कम होने लगती है। दोस्तों, आज मैंने बताया आसान और घरेलू टिप्स कि आप मोटापा को इस आसान घरेलू टिप्स से किस तरह दूर कर सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।